Dear students, I am Mr. Arul Haq, lecturer English, teaching you grammar. Uh, in today's lecture of grammar for classes 11th and 12th, let us start. How do we change imperative sentences into indirect or vice versa? You have already completed the change of assertive sentences and interrogative sentences. While changing imperative sentences, imperative sentences means commands, requests, advice. All these sentences in which some commands are given, orders are given, requests are made, advices are made, they are called imperative sentences. तो ऐसे sentences जिनमें किसी को हुक्म दिया गया हो, इल्तिजा की गई हो, रिक्वेस्ट की गई हो, एडवाइस यानी मशवरे दिए गए हों, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और इनको चेंज करने का अलग तरीका है। तो यहाँ पर हम सेड दैट नहीं कहते हैं, या जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जो प्रोनाउंस हैं उनसे ही हम स्टार्ट करते थे, या रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करते थे, या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू करते थे। यहाँ पर उस तरह कनेक्टिव्स नहीं होते हैं, यहाँ पर दूसरे तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर्ड, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, द टीचर आस्क्ड, इस तरह अर्ज्ड, इम्प्लोर्ड, रिक्वेस्टेड, एंट्रीटेड, सजेस्टेड, मना किया गया हो तो फॉरबिड, मशवरा दिया गया हो तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड। तो इसी तरह अगर इल्तिजा की गई हो तो रिक्वेस्टेड, तो इस तरह मिन्नत की गई है तो इम्प्लोर्ड, अर्ज्ड, इसी तरह हुक्म दिया गया तो ऑर्डर्ड। तो ये सब क्लियर हो जाएगा जब हम, बाकी तो तरीके वही हैं। टेंसेस चेंज in the reported speech when the what you say this reporting verb is in past tense, and pronouns also change according to the rules. Now see how we change this. Put the following in indirect speech. Bring me a drink of milk, said the Swami to the villagers. The Swami asked the villagers to bring him a drink of milk. तो देखिए कैसे चेंज हुआ. The Swami asked the villagers to bring him a drink of milk. तो यहाँ पर प्लीज़ वगैरह नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट तो नहीं है। ये स्वामी अपने जो लोग हैं गाँव के उनको हुक्म ही दे सकता है. यू कैन आल्सो द स्वामी ऑर्डर्ड द विलेजर्स टू ब्रिंग हिम अ ड्रिंक ऑफ मिल्क. एंड सेकेंड, सिट डाउन बॉयज, सेड द टीचर. The teacher asked the boys to sit down. The teacher asked the boys to sit down, क्योंकि ये हुक्म है, या the teacher ordered the boys to sit down. And then third, halt, shouted the officer to his men. Officer, halt का मतलब है रुक जाओ. तो ऑफिसर ने अपने जो आदमी हैं, सिपाही हैं, उनको चलने से मना किया. तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, the officer forbade his men to move. The officer forbade his men to move. यानी ऑफिसर ने अपने सिपाहियों को चलने से मना किया. तो then take off your hat, the king said to the hatter. बादशाह ने हुक्म दिया. हैटर को बादशाह हुक्म ही देते हैं, तो हम कह सकते हैं the king ordered the hatter. ordered तो नहीं आएगा, ordered the hatter to take off his hat, क्योंकि वो उस आदमी को कह रहा है, हैटर को कह रहा है, तो प्रोनाउन चेंज होगा. द किंग ऑर्डर्ड द हैटर टू टेक ऑफ हिज हैट, इस तरह. एंड देन फिफ्थ वन, द टीचर सेड टू हिम. द टीचर सेड टू हिम, डू नॉट रीड सो फास्ट. तो टीचर ने मना किया उसको, यानी स्टूडेंट को, तेज़ पढ़ने से. तो यहाँ फॉरबिड मतलब मना. द टीचर फॉरबिड हिम to read so fast. The teacher forbade him to read so fast. मतलब ये कि टीचर ने उसे मना किया तेज़ पढ़ने से. तो सिक्स्थ वन, he said to me, उसने मुझसे कहा. wait until I come, उसने मुझसे कहा इंतज़ार करो जब तक मैं. तो इसमें क्योंकि ना रिक्वेस्ट है ना ऑर्डर लगता है, तो हम आस्क्ड कहेंगे. he asked me to wait until he came. ऐसे, he asked me to wait until he came. And then
Go to this side. We see here maybe some more examples. Hurry up, he said to his servant. उसने अपने सर्वेंट से कहा जल्दी करो, डो नॉट वेस्ट टाइम, और वक्त ज़ाया मत करो। तो हम ये कहेंगे ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप एंड नॉट टू वेस्ट टाइम। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू हरी अप, उसने अपने सर्वेंट से कहा जल्दी करो, एंड नॉट टू वेस्ट टाइम, और टाइम ज़ाया मत करो। एंड देन रन अवे चिल्ड्रन सेड देयर मदर, माँ ने बच्चों से कहा जाओ यहाँ से। The mother asked the children to run away. The mother asked the children to run away. माँ ने बच्चों से कहा जाओ यहाँ से। Then he said, daughter, take my golden jug and fetch me some water from the well. Daughter, take my golden jug and fetch me some water from the well. तो हम ये कहेंगे father asked his daughter, father asked his daughter to take his golden jug and fetch him some water from the well. तो कैसे? The father asked his daughter to take his golden jug and fetch him some water from the well. तो इस तरह हम कह सकते हैं Go down to the bazaar, bring me some oil and a lump of ice, ordered his master. तो मास्टर यहाँ मतलब है मालिक, तो मालिक ने नौकर से कहा, तो हम ऐसे कहेंगे The master ordered his servant. The master ordered his servant to go down to the bazaar and bring him some oil and a lump of ice. तो ऐसे हम कर सकते हैं। और अगर सरप्राइजेज हों तो आप देख सकते हैं हम कैसे इनको चेंज कर सकते हैं। अगर सरप्राइजेज हों तो लेट अस सी हाउ वी कैन चेंज देम। ओके, लेट इट बी नेक्स्ट टाइम फर्दर सम more examples for you here. You see, sit down boys, said the teacher. और देखो इसको कैसे चेंज किया गया है। The teacher asked the boys to sit down. He said to me, wait until I come. He asked me to wait until he came. जैसा कि अभी आपके सामने पहले भी एक ऐसा सेंटेंस आया, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो here I think we will stop today's this lecture, and tomorrow we will take some more examples.